कुछ कर गुजरने के लिए उम्र कोई खास मायने नहीं रखती है। हौसले बुलंद हो तो आसमान छूना बेहद आसान है। 27 वर्षीय महागुरु सोमवीर सिंह तंवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इनका सपना था अपना नाम बनाने का, वह देश का नाम रोशन करने का। इसके लिए सोमवीर ने मेहनत शुरू की। खिलाड़ी बनने के संघर्ष में वह कब खुद एक बेहतर खिलाड़ी व कोच बन गए, उन्हें इसका पता ही नहीं चला। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में भारत की ओर से ताइक्वांडो में प्रतिनिधित्व किया और कई मेडल भी प्राप्त किए। देश का नाम रोशन भी किया। इसका नतीजा यह रहा कि वे अब जोधपुर में 32वीं एयर विंग के ताइक्वांडो कोच हैं। जोधपुर में वे करीब 200 बच्चों व महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। 2015 के अंदर मलेशिया के कोलमपुर के अंदर हमारी कराटे की और मिक्स मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप हुई थी। इसमें कराटे में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और मिक्स मार्शल आर्ट में अल्टीमेट वॉरियर्स में गोल्ड मेडल था। ऐसे ही फिर हांगकांग, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड में तो 2 से 3 बार मैं कंटिन्यू खेला भी हूँ और मैंने मेडल भी जीते हैं और 2 बार मैं कोच बन के गया हूँ। और रशिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतियोगिता हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर 2021 में वर्ल्ड कप हैप्किडो चैंपियनशिप, जो मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस की बहुत बड़ी चैंपियनशिप थी। उसमें रशियन आर्मी ने भी भाग लिया था और इंडिया से जब हमने भाग लिया, भारतीय टीम के अंदर हमने कांस्य पदक जीत के और भारत देश का नाम किया। के अंदर मैं मार्शल आर्ट से ताइक्वांडो से रेड बेल्ट बन गया था और मार्शल आर्ट की प्रेरणा ये थी कि कमज़ोर था काफ़ी, ताकत की ज़रूरत थी मुझे कि मैं ताकतवर बनूं ताकि मैं हारूं नहीं, कुछ कर पाऊँ। तो मेरे बड़े भाई ने सलाह दी थी कि मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे कमज़ोर आदमी भी अपनी ताकत बढ़ा सकता है सेल्फ डिफेंस सीख कर। तो कक्षा 6 से मैंने शुरुआत की सर। सीखते सीखते जब मैं 12th में आया, जब जाके मैं ब्लैक बेल्ट बना और ब्लैक बेल्ट बनते के साथ में मैंने कोचिंग देना शुरू कर दिया और अब तक मैं कोचिंग दे रहा हूँ कंटिन्यू। वायुसेना के अंदर जोधपुर के अंदर मैं डिफेंस कोच हूँ और अपनी आर्मी है इटराना 226 उसका यहाँ। मेरा पहला मेडल 2007 के अंदर पड़ा था ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर और पहला जब मेडल पड़ा वो गोल्ड मेडल ही था मेरा ऋषिकेश के अंदर। तब से जब से मेडल लगा तो तब से झलक हो गई कि जीतना गोल्ड ही है, क्योंकि गोल्ड जीतने पर क्या है कि सबसे ऊपर खड़ा होता है खिलाड़ी और उसको एक ऐसा अभ्यास होता है कि पता नहीं क्या जीत लिया। उसके बाद फिर कंटिन्यू मेडल ही मेडल रहे सर। जो मेहनत है खिलाड़ी की तो एक दिन जीत हासिल करके रहता है। ताइक्वांडो में मेडल जीता, उसके बाद मास्टर गिडो है मार्शल आर्ट का, उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीता। उसके अंदर मैं पूरी इंडिया के अंदर बेस्ट फाइटर भी चुना गया। फुल कॉन्टैक्ट कराटे आशियारा के अंदर बंगाल में चैंपियनशिप नेशनल थी, उसमें बेस्ट फाइटर चुना गया मैं। जैसे जैसे बेस्ट फाइटर चुना गया वैसे जैसे खिलाड़ी निखरता गया मैं। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, नेशनल मेडल बढ़ते गए। 22 से 23 कंटिन्यू नेशनल मेडल हो गए। तब इंटरनेशनल का मौका मिला। इंटरनेशनल में पहला मेडल भूटान में लगा मेरा, भूटान के अंदर गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद फिर सेकंड मेडल गोल्ड लगा मेरे नेपाल के अंदर, फिर थर्ड मेडल गोल्ड लगा श्रीलंका के अंदर। उसके बाद में फिर नेपाल में मेडल लगा। फिर हम 2015 में मलेशिया गए, मलेशिया में एक ब्रॉन्ज मेडल आया इंटरनेशनल कराटे में और अल्टीमेट वॉरियर मिक्स मार्शल आर्ट MMA जिसके नाम से जानते हैं, उसके अंदर गोल्ड मेडल आया। उसके बाद थाईलैंड गए, एशियन कॉम्पिटिशन था, उसमें गोल्ड मेडल आया। फिर वापस से फिर नेपाल गए, फिर उसमें गोल्ड मेडल आया। फिर नेपाल गए हम, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। मलेशिया गए, फिर सिंगापुर गए, हांगकांग गए। हांगकांग के अंदर मेरा एक रजत पदक है जिसको सिल्वर मेडल बोलते हैं और एक कांस्य पदक है। उसके बाद में फिर खेलते गए कंपटीशन। एक इंडिया के अंदर ही एशियन कंपटीशन हुई थी बॉम्बे के अंदर, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। फिर बड़ी चैंपियनशिप जैसे मैंने आपको बताया 2021 के अंदर रशिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा वैसे पूरी मेहनत थी गोल्ड मेडल जीतने की, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। कांस्य पदक पे करना पड़ा मेरे को संतोष। अभी स्पेन के अंदर कंपटीशन है जून के अंदर, उसकी तो मेरी तैयारी चल